हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बच्चों पूरा एक आपका क्या कहते हैं इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपके राकेश जोशी। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो बच्चों इनका ये पूरा जीवन परिचय है, आप प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना कि वो कब जन्म लिया, कब उनका क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्री हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। तो बच्चे मतलब उनके बारे में पूरा लिखा हुआ, उन्होंने क्या क्या नाटकें लिखी, क्या क्या कहानियाँ लिखी, क्या क्या कविता लिखी, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनके ऊपर। कब उनका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ पर वो गए। ठीक है, तो कई तरह की उन्होंने भाषाओं में उन्होंने आपकी क्या कहते हैं कविता लिखी थी। ठीक है, अंग्रेज़ी में, रूस में, जर्मन में उनकी कई तरह की कविताओं का अनुवाद हुआ, मतलब कि ट्रांसलेट में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख लेना, ये इनका जीवन परिचय है। और फिर उसके बाद बच्चों हमारा आता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पूरे हमारी इसकी कविता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना बच्चों। ठीक है, इस पूरी कविता की बच्चे सारा का सारा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे भी दे रखा है, व्याख्याएं दे रखी है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरों से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरों में ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने क्या बोलाया, यहाँ पे पूरा उन्होंने एक पूरा सीन क्रिएट किया कि भैया सुबह का टाइम है, ठंड का मौसम है। ठीक है, कोहरे की पूरी मतलब परत छपी हुई है, ढकी हुई है, और वहाँ पर क्या है, कुछ छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, और इस बात को हमें जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है। तो बच्चे ये बात बहुत बड़ी भयानक बात है जो कि कवि बताना चाह रहे हैं अपनी कविता में। ठीक है, इसे इससे इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जबकि इसके और ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज के एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी भी खेलने कूदने की या और पढ़ने लिखने की है। तो यहाँ पे बच्चों कविता ने किससे बाल मजदूरी के ऊपर पूरा का पूरा कवि लिखा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पूरी की पूरी कविता अपनी बाल मजदूरी के ऊपर लिखी है, जहाँ पे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बच्चों एक सीन बताया जहाँ पर पूरा ठंड का मतलब मौसम था, और जहाँ पे लोग जा रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ही बड़ी भयानक परेशानी है जो कि आगे जाके बड़ी दिक्कत दे सकती है। तो यहीं पे बच्चों इसी के ऊपर बेसिस पे कुछ आपके प्रश्न उत्तर हैं, 4 हैं। तो बिना किसी आ जाओ करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है और इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में वह असमर्थ हैं। तो बच्चों, जैसे कि पहली जो दो पंक्ति थी उसमें क्या बताया जा रहा था, तो उसमें यही बताया जा रहा था कि वो गरीब बच्चों को अपना पेट पालने के लिए ऐसी दयनीय स्थिति है कि उन्हें काम करने जाना पड़ रहा है, और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि उनका बचपन जो है काम करने में ही रह गया और बचपन जो है उनका खो चुका है। ठीक है, इनकी आंखों में कुछ सपने जो थे जिन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं, जो उनके बच्चे सपने होंगे वो भी अब वो इस वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि इस प्रश्न के रूप में क्या देखते हैं या क्यों देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रश्न के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि वह इस समाज से यह प्रश्न करना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेलने व पढ़ने की उम्र में अपना पेट भरने के लिए काम पर जा रहे हैं। उनका बचपन
उनसे क्यों छीना जा रहा है, इस जिम्मेदारी का इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये बच्चों कवि प्रश्न पूछ रहे थे अपनी पंक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा। तो उत्तर, मैंने अपने शहरों में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते हुए देखा है। चाय की दुकान, होटल पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक मौसम में ठंड के मौसम में, यहाँ पे आप बच्चे ठंड जोड़ देना। ठीक है, यहाँ देर रात तक, हर, हाँ हर जोड़ दो, यहाँ पे ना कॉमा गलती से आ गया, हर मौसम में काम करते देखा है। ठीक है, हर मौसम में काम करते देखा है। हो सकता है बच्चों आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छे से वॉइस नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि मैं अभी भी ठीक से थोड़ा सा सही नहीं हुआ हूँ। अभी भी थोड़ा सा मेरे को गला ख़राब है। तो कहीं कहीं पे बच्चों अगर प्रोनाउंस ना हो पा रहा हो तो प्लीज़ आप सब वहाँ पे इग्नोर करना। ठीक है, तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे होगा इसका आंसर, उन्हें क्या करने के उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ से आपका आंसर है उत्तर। ठीक है, ये उत्तर है और क्वेश्चन यहाँ तक है। वो शायद से आपका यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, लिखिए। तो ये बच्चों वापस से बता रहा हूँ, आपका पूरा प्रश्न क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है। वो शायद से किसी न किसी वजह से, सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से मिसप्रिंट हो गया होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तर यहाँ से है। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ बच्चों आप सबको कि उत्तर क्या है। तो उत्तर यहाँ से है। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा आपका उत्तर। उत्तर, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों को अपना बचपन जीना चाहिए तथा उन्हें पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। बच्चों को अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने तथा निखारने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो बच्चों ये रीज़न है। ठीक है, वापस से बच्चों बता रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या है। तो आपका प्रश्न सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है आपका। और यहाँ से फिर बच्चों उत्तर कहाँ तक है, तो उत्तर आपका यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो आई होप आप सबको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में वैसे इतना ही था, कुछ खास नहीं था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।